ये मामला ऐसे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है कि उस इलाके में जहाँ पे जंग हुई भी होगी वहाँ से जब परिंदा गुजरेगा तो वो भी इतना ज़्यादा थक जाएगा, और जब वो थक के इतने पर उसके शल हो जाएंगे वो गिरेगा तो वो लाशों के ऊपर ही गिरेगा। एक और हदीस से ये भी साबित है कि वो ऐसे इलाका होगा कि जहाँ पे कोई परिंदा जाएगा तो वो भी वहाँ पे गिर पड़ेगा। वो गिर कैसे पड़ेगा? ताबकारी, सिंपल। गौर व फिक्र करेंगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। याद रहे कि इस वक्त वेस्ट के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े बच्चे हैं जो ग्रेड 12 कर चुके हैं, उनको ऑफ़र्स कॉलेजेस में आना शुरू हो चुकी हैं कि अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है तो वो अगर आर्मी ज्वाइन करते हैं या रिज़र्व आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो उनको $80 आ डे के हिसाब से उनको हिसाब किताब दिया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी मराद, जैसे उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस वेव होगी, उसका बहुत बड़ा पोर्शन उनका माफ़ कर दिया जाएगा। डिपेंड करते हैं वो किस डिपार्टमेंट में जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी मराद, यहाँ तक कि बस का किराया भी गवर्नमेंट पे करेगी। ये बात इस वक्त कनाडा में तो शुरू हो चुकी है, अमेरिका में ये चीज़ें काफ़ी अरसे से जारी हैं। ये चीज़ें, ये बातें आपको मुमकिन है कि बच्चे घर पे नहीं बताते हैं, ये मैं उनको मुखातिब हूँ जो वो वहाँ पे रह रहे हैं, मगर ये बातें बहुत तेज़ी से चल रही हैं और वहाँ पे फ़ौज में भर्ती कराया जा रहा है, रिज़र्व में ख़ास तौर पे। ये ऐसे ही नहीं कराया जा रहा, रिज़र्व फोर्स को जमा किया जा रहा है। मगर चूँकि हमारे पाकिस्तान का जो माइंड सेटअप है वो समझते हैं कि फ़ौज में जाना एक बहुत बड़ी बात है, तो वहाँ पे फ़ौज में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर उनके माँ बाप ये फूले नहीं समाते कि जी हमारे बेटे को फ़ौज से ऑफ़र आई है और या बेटी को फ़ौज से ऑफ़र आई है और उनको ये मराद दे रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें वो यहाँ के लोगों को करते हैं। मेरी बातों में बहुत सारी जगह पे बेरब्त होता है, मगर ये बताना दुनिया की हालात और वाक़यात के जो मसाइल हैं, जो डिस्कशंस हैं, जो यहाँ के लोगों को नहीं पता, वो डिस्कस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ जगहों से पर्दे खोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले वक्तों में हमारी यही नस्लें मिसयूज़ होंगी। और इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर समझा दी है कि दज्जाल का निज़ाम झूठ और फ़रेब पर मबनी होगा और मुसलमानों को ईमान और इल्म के ज़रिए इस फितने से बचना है। क्या हम बचते हैं? अब हम सबको अपने आप से पूछना पड़ेगा।